बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आप सबको माई किचन फूड टिकट में खुशामदीद। आज हम बनाने वाले हैं माश की दाल, जो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत सारे लोगों के बहुत पसंद भी होती है। ख़ास तौर पर मेरी तो बहुत ज़्यादा मुझे ये माश की दाल पसंद है। तो हम बहुत ही जल्दी ये माश की दाल तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर एक फुल साइज़ बड़ी प्याज ले ली थी और उसको मैंने गोल गोल काट लिया था। गुच्छेदार देख लें आप। अब और ऑयल डाल के, ऑयल मैंने हल्के ज़रूर डाला है, 2 चम्मच सालन वाले 2 चम्मच डाले हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको जो है वो हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये जो है प्याज हम इसे फ्राई होने देते हैं। दूसरी तरफ हमने दाल को गलाने के लिए पानी रख दिया है कुकर के अंदर और उसके अंदर हम दाल माश की डाल देंगे। पानी जो है वो हमारा मुकम्मल तौर पर गर्म हो चुका है, उसमें जोश आ रहे हैं। हमारी माश की दाल जो थी वो 1.5 पाव थी, जिसको हमने पहले भिगोकर 2 घंटे पहले भिगो के पानी में रख दिया था और अब इसे जो है वो हमने गलने के लिए रख दिया। तो अब इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन देते हैं और ढक्कन दे के सीटी आने देते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ हम अपने मसाले में प्याज शामिल कर लेते हैं। दाल के ऊपर जो है हमने गलाने के लिए रखी है, इसके ऊपर हम ढक्कन दे देते हैं और सीटी दे देते हैं। टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 अदद बड़े और इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। और ये जो है मसाला, इसको हम अच्छी तरह बना लेंगे। जब तक ये यकजान नहीं हो जाता, इसको जो है वो हम मुसलसल इसको पकाते रहेंगे। और एक और बात मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि दाल जो है वो हमने गर्म पानी में इसलिए रखी है, इसलिए गर्म पानी में डाली है क्योंकि अगर ये ठंडे पानी में डालें तो अक्सर दालें जो है माश की दाल अक्सर छिल जाती है और ये बहुत जलील करती है, फिर गलती नहीं है चाहे जो मर्ज़ी कर लो। तो इसलिए हमने पहले भिगो के रखी है 2 घंटे धूप में होगी और उसके बाद इसको फुल गर्म पानी में आपने डालना है। अगर धूप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप 2 घंटे गर्म पानी में हल्का सा गर्म पानी ले लें और उसको भिगो के रख लें। और जब डालनी है तो ये बात जहन में रखनी है कि ये गर्म पानी ही हो। तो चलो जी, हमारा इधर मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। हमें इसके लिए इतना ही मसाला चाहिए और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कुछ खुश्क मसाले। तो 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया, उसमें शामिल कर देंगे। आधी चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच हमारे पास धनिया पाउडर है। 1 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च है, होममेड मिर्च है हमारी, और 1 ही चम्मच हमने लिया है नमक। इसको हमने शामिल कर दिया है इसमें और इसको जो है वो हम अच्छी तरह यकजान कर लेते हैं ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें हल्का हल्का पानी डालकर इसकी भुनाई करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कीमे वाली दाल माश बना रहे हैं तो बहुत ही मज़े की बनने वाली है। 1 पाव कीमा है जिसको हमने अच्छी तरह धोकर निचोड़ कर रख लिया है, इसमें पानी नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको भूनते रहेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। इस तरह से भूनते रहेंगे। आँच जो है वो हम अपनी दरमियानी कर देंगे और इसे भून देंगे। इसको हमने यकजान करके रख लिया है और इसको हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन दे देते हैं ताकि इसके अंदर से जो भी पानी है वो निकल आए, हमें भूनने में आसानी हो। तो दूसरी तरफ जो हमने अपनी दाल माश की रखी हुई है उसको 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम उसको चेक करते हैं। हमारी कीमे की जो है वो भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। आप ऑयल देख रहे हैं, ऊपर इसके ऑयल के बुलबुले आ रहे हैं। जब भी देखें आप ऑयल ऊपर आ चुका है और वो उसमें बुलबुले आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपकी वो चीज़ तैयार हो चुकी है। हमारा कीमा यहाँ तैयार हो चुका है। अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं 1 कप
दही हमारी जो है वो खट्टी नहीं है, हमने बस जायके के लिए दही शामिल करनी है और इससे जो है तो हम भून लेंगे तब तक जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका जो पानी हल्का सा खुश्क हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। दही शामिल करने के बाद हमारा कीमा एक बार फिर फ्राई हो चुका है अच्छी तरह। और अब हम इसमें जो है 4 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो काट के इसमें डाल देंगे। ये हमने हरी मिर्चें इसलिए शामिल की हैं क्योंकि हमने लाल मिर्ची थोड़ी डाली थी। दाल जो है वो चटकोरी मज़े की लगती है और इसमें जो है वो ज़्यादा मिर्ची और नमक तेज़ करते हैं, तेज़ जो है वो पसंद करते हैं, इसीलिए हमने इसमें ज़्यादा डाली। नमक हमारा जो है वो थोड़ा सा कम रह गया, इसीलिए हमने आधी चम्मच और शामिल कर दिया, मतलब 1.5 चम्मच नमक हो गई 1 पाव दाल में। हमने जो दाल गलने के लिए रखी थी माशाल्लाह वो पूरे 5 मिनट में गल चुकी है। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें हमारी जो दाल है वो गल चुकी है। और हमें इतनी ही गली हुई दाल चाहिए, ज़्यादा जो दाल गल जाती है फिर वो गिर जाती है और खाने का मज़ा नहीं रहता। तो अब हम इसको उठा के उधर शिफ्ट कर देंगे कीमे वाले बर्तन में, या कीमे वाले बर्तन को उठा कर इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये उठाकर हमने इधर शिफ्ट कर दिया। हमने जो है दाल हमारी जो है वो 90% गल चुकी थी अच्छी तरह। हमें 90% दाल गली हुई चाहिए, 10% जो है वो हमने इसमें गलानी है। इसको हम दाल नीचे कर देंगे और कीमा की जो तय है वो ऊपर लगा देंगे और इसको जो है वो ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे हल्की बिल्कुल धीमी आंच पर इसे दम दे के रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट का हमने दम दे दिया है और उसके बाद हमने इसे मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दाल जो है वो तैयार हो चुकी है हमारी। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, दाल जो है वो हमारी बिल्कुल गल चुकी है। दाल जो है वो हमारी बिल्कुल गल चुकी है। मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल जिससे आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं वैसे ही बनी है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और फिर इसमें कीमा जो हमने ऐड कर दी है इसने इसकी लज़्ज़त को दोबाला कर दिया है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। देखिए जी, डिश आउट कर लिया है मैंने। अदरक जो है वो हमने लंबी लंबी काट ली थी और हरा धनिया और नींबू हमने साथ रख लिया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो चुकी है। आज की इस रेसिपी को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका।